आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 2/3 प्लस 6/5 ब्रैकेट डिवाइड 3/4 कर्ली ब्रैकेट प्लस 6/7 माइनस 3/5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डिवाइड 2। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या इसको पहले सॉल्व करेंगे या इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में बार का प्रयोग तो नहीं किया गया है। बार हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्ठक। बार ऐसे लगा होता है। हो सकता है किसी मान लीजिए कोई संख्या है a+b, इसके ऊपर ऐसा बार हो सकता है, इसको बोलते हैं बार। ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ 5/6 प्लस 2/3। अब इन संख्याओं के ऊपर ऐसा एक लाइन सी लगी हुई हो सकती है, इसको बोलते हैं बार। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चन में बार का प्रयोग कहीं किया गया है या नहीं किया गया है। अगर कहीं बार का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम बार को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब आप बार को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, सबसे पहले आप उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट आपके पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और हिंदी में इसको बोलता है छोटे कोष्ठक। हिंदी में इसको बोलते हैं छोटे कोष्ठक। हिंदी में इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ओपन ब्रैकेट को हटाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को जो बचेंगी ना, जब आप ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे ना प्लस माइनस करके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके बाद इसके अंदर जो क्या बोलते चीज़ें आपके पास होंगी उसको आप सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं उसको मझले कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मझले कोष्ठक। उसके बाद लास्ट में आप सॉल्व करेंगे क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब जब क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट हुआ उसमें, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ। अगर आपके प्रश्न में कहीं बार का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे, बार के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखना है आपने ओपन ब्रैकेट कहाँ पे लगा है, उसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करा। फिर कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे लगा है, उसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करा। फिर क्लोज, उसके अंदर को मतलब क्लोज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसको सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में ये सब चीज़ें नहीं है। अब एक यहाँ पर यूज किया जाता है का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा, लेकिन का को आप पहले सॉल्व करेंगे। जब मान लीजिए आपने
बार को भी हटा दिया, ओपन ब्रैकेट भी हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट भी हटा दिया, क्लोज ब्रैकेट भी हटा दिया। उसके बाद आप का मतलब क्या है, गुणा, उसको हटाएंगे। ठीक है, जब का को हटा देंगे, अब आप देखेंगे कि आपके सिंप्लीफिकेशन में कहीं भाग है, भाग को हटाएंगे आप, फिर आप गुणा को हटाएंगे। याद रखना कि जो ये का है ये भाग से पहले हटेगा किसी क्वेश्चन में। ये आपको एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा जब एग्जाम्पल में हम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन, डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवीजन, भाग को क्या बोलते हैं, डिवीजन, आपको पता भी होगा। मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका जमा, एडिशन, या इसको आप जोड़ भी बोल सकते हैं, एडिशन। फिर आपका लास्ट में आएगा घटाओ, सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के से हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 404 माइनस 400, अब यहाँ पर डिवीजन है 10। अब इसका वैल्यू क्या है, आपको हो सकता, आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कहीं बार का प्रयोग किया गया है, नहीं, बार का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब उसके बाद देखिए का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग भी नहीं किया गया है। का के बाद अब डिवीजन है, क्या इसमें डिवीजन है, हाँ जी डिवीजन है। तो सबसे पहले आप डिवीजन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 4004 माइनस 4000। अब डिवीजन का मतलब इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना बचेगा आपके पास, 4004 माइनस 400, 4004 माइनस 400। अब क्या करेंगे आप, 4004 में से 400 माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे इकाई का अंक को इकाई का, देखो इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 0 है, तो लिखा मैंने 4 के नीचे 0। इसका दहाई का अंक 0 है, इसका दहाई का अंक भी 0 है, इसके नीचे लिखा। इसका सैकड़े का अंक 0 है, इसके सैकड़े का अंक 4 है, इसको इसके नीचे लिखा। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 0 गया, 4 ही बचेगा, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ से यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या है। आपने क्या कर दिया, यहाँ से कैरी ले लिया, हासिल ले लिया, तो यहाँ पर बनेगा 10। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3, 3 नीचे उतारा, तो कितना बचेगा, ये 3604 के आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दूसरा ले लेता हूँ, 36 भाग 4, और यहाँ पर क्या है, का प्रयोग किया गया, का। उसके बाद लिखा जाता है 1/2 जमा 3/4 गुणा 1 सही 1/2, 1/2। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक, अब देखो जरा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, का को हटाएंगे। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले क्या कर हटाएंगे, सॉरी क्या हटाएंगे, का को हटाएंगे सबसे पहले। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को, सॉरी बार को हटाते हैं, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद का को हटाएंगे। का मतलब क्या है, गुणा है सिंपली। तो लिखेंगे जरा 36 डिवाइड 4, का की जगह का को हटा के करना है गुणा, मतलब सॉल्व करना है इस चीज़ को पहले। हाफ प्लस 3/4 मल्टीप्लाई, 1 से ही 1/2 को हम सॉल्व कर सकते, तो ये 3/2 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 36 डिवाइड, अब यहाँ पर कितना बचा
2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3/4 क्रॉस 3/2। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, का को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप का को हटाने पर सबसे पहले आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन में का वैल्यू को मतलब का को हटाया। अब देखो जरा बोर्ड मास के हिसाब से जब आपने का हटा दिया है, अब आप क्या करेंगे, अब आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन को हटाएंगे। ठीक है, अब डिवाइड करें, 36 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 18 प्लस 3/4 क्रॉस 3/2, 3/4 क्रॉस 3/2। अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 प्लस, अब दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, हर से मतलब जो आपका न्यूमरेटर से उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 9, 4 दूनी 8, कितना आ गया 9/8 आ गया। ओके, अब इसका किसी संख्या का अगर कुछ अपॉन में नहीं तो उसका अपॉन में कितना होता है 1 होता है। अब हमने क्या कर दिया, 8 और 1 का एलसीएम निकाल दिया। आपको पता ही ना परिमेय संख्याओं को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 8 ही आएगा। अब क्या करते हैं हम, जो ये 8 है ना इसको इससे डिवाइड करते हैं, 8 को इससे डिवाइड करेंगे। जब मतलब जब आप 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, और जो 8 ही आएगा और उसको ऊपर वाली संख्या, जो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस। ठीक है, जब आप 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को ऊपर यहाँ पर लिख दिया और जो ऊपर वाली संख्या है उसको इसको गुणा करते हैं, बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब कितना आएगा, 8 को अगर 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, गुणा करके देख सकते हैं आप, जमा 9/8। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 153/8। अब आप इसको होल में भी लिख सकते हैं, मतलब सहीयों में भी लिख सकते हैं। सहीयों में कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे 153 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 7, 8 9 में 72, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो आप इसको होल में कैसे लिखते हैं, जो आपका भाग करके आया, भागफल आया उसको लिखते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर को, जो आपका शेषफल है रिमाइंडर उसको लिखते हैं आप अपॉन के ऊपर, और जो जिससे आप डिवाइड करते हैं मतलब जिससे आपको डिवाइड करते हैं जो भाजक होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं आप यहाँ पर, मतलब जिसको आप डिवाइड करते हैं, जिससे आप डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं 19 सही 1/8, इंग्लिश में पढ़ते हैं 19 होल 1/8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं रकम कुछ इस प्रकार से 7 माइनस क्लोज ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 -4 -3, और 4 और 3 के ऊपर क्या है आपका पूरा बार है। ठीक है, 4 और 3 के ऊपर कितना है आपके पास पूरा बार है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ओपन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे और क्लोज ब्रैकेट को भी कर देंगे आप। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात यह है, यहाँ पर आपके पास बार भी है, ओपन ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, क्लोज ब्रैकेट भी है, और सारा कुछ सब कुछ है। तो सबसे पहले आप रूल के हिसाब से बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब देखिए ज़रा आपके पास यहाँ पर बार को, जहाँ पर आपका बार है ना उसको आप यहाँ से उठाओ। बार की जगह कितना है आपका 4 - 3 है ना, बार के नीचे वाले टर्म। बाकी ये माइनस माइनस नहीं देखना आपने, बार की वाली संख्या देखनी 4 - 3। अब 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। 1 का बार कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है। अब हम 4 - 3 को जब हम सॉल्व करेंगे उसकी जगह कितना आ गया 1 आ गया। लिखेंगे जरा नेक्स्ट स्टेप में 7 - 5 कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 माइनस 4 - 3 की जगह कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, तो 1 लिखूंगा। अब ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो। अब देखिए जरा, जब आप बार को हटा देंगे उसके बाद आप ओपन ब्रैकेट में जाएंगे। ओपन ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पर, ये वाला है, अगर देख सकते हैं आप। ओपन ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। 5 में से एक को माइनस किया, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट को हटा देंगे। मैंने रूल के हिसाब से ओपन ब्रैकेट को हटा दिया। 5 - 1 गया, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट, अब ओपन ब्रैकेट जैसे हट गया ना, सॉल्व हो गया, तो उसकी जगह हमने हटा दिया। ठीक है। अब देखिए जरा आ गया 7 माइनस क्लोज। अब ओपन ब्रैकेट हटाने से आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट जो इस टाइप वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है ओपन ब्रैकेट और ये होता है क्लोज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट तो हमने हटा दिया है, अब हम कर्ली ब्रैकेट को हटा रहे हैं। तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, तो -2। ठीक है, 6 में से 4 2 बचेगा। ठीक है। अब जब आप क्लोज ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या करेंगे आप, सॉरी ओपन कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे और उसके बाद आप क्लोज ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 5 में से 2 गया, कितने बचेंगे 3 बचेगा, आपको पता है। अब देखो, जब आपने ब्रैकेट को हटा दिया, सबसे पहले बार को हटा दिया, ब्रैकेट को हटा दिया, उसके बाद का है इसमें कहीं नहीं है, डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई है नहीं है, एडिशन है नहीं है, तो अब लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस चीज़ का आंसर कितना आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करके 4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।